बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम और आज हम इंशाल्लाह अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 1 है और 2A में एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 1A के एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। अल्कली का जो लफ्ज़ है वो अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है एशेज़। एशेज़ स्टैंड फॉर राख, जिसको हम उर्दू में राख कहते हैं। अरब ने मेटल्स के लिए इस टर्मिनोलॉजी को इसलिए यूज़ किया कि उन्होंने देखा कि प्लांट्स की जो एशेज़ थी वो चीफली कंपोज हुई थी सोडियम और पोटाशियम से, यानी कि उनको प्लांट्स एशेज़ में सोडियम और पोटाशियम मिले जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इन मेटल्स के लिए अल्कली मेटल्स की टर्म यूज़ की विच मीन्स फॉर एशेज़। अल्कली मेटल्स में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर हमें अल्कलीज देती हैं। तो ये वाटर के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कलाइन इनको इसलिए कहते हैं कि ये वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। और सेकंड नंबर पे इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं यानी कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास बुक में टेबल दिए गए हैं उनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी है। आपने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है इन मेटल्स की, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये कितनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1A की, उनकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनके एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और अल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और मोनोपॉजिटिव आयन M+1 बनाएंगे। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। टेबल 2.1 में आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके डाइपॉजिटिव आयन बनाती हैं M+2। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होती है, ये भी आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे टेबल 2.2 में। अच्छा, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ शेल ईच स्टेप पे जो इंक्रीज़ हो रहा होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पीरियड के। इसका मतलब क्या है? जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जब पहले स्टेप से हम सेकंड स्टेप पे आए हैं तो एक शेल का इजाफा हुआ। एक शेल के इजाफा होने से हमारे पास जो एलिमेंट था वो सेकंड पीरियड में मौजूद था और पहला किस में था? पहले पीरियड में। यानी कि हर स्टेप पे जब नंबर ऑफ शेल का इजाफा होगा तो वो उस एलिमेंट के पीरियड नंबर के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम 2 से 3 पे आ रहे हैं, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं, एक शेल का इजाफा हुआ और हमने देखा कि हमारा पीरियड नंबर भी 2 से 3 पे चेंज हुआ। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अपनी रिएक्टिविटी की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, ये कंबाइंड स्टेट में होती हैं, मिनरल्स की फॉर्म में होती हैं। अब हम इनके एलिमेंट्स की अकरेंस को देखते हैं। सोडियम और पोटाशियम ये अबंडेंट अल्कली मेटल्स हैं और ये अर्थ क्रस्ट का 2.4% बनाती हैं। ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट जो है वो इन अल्कली मेटल्स की एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो कि इनसोल्युबल होते हैं, इनसोल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट्स की बनी होती हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट्स भी क्या है? एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन प्लस अल्कली मेटल्स की जो मिनरल्स होंगे उनको हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स। लिथियम डिपॉजिट्स जो हैं वो यूजली हमारे पास कम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। ये भी अर्थ क्रस्ट में वाइडली पाए जाते हैं और इनका जो हमारे पास लिथियम का इंपॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स है वो है हमारे पास स्पोडोमीन मिनरल। पोटाशियम के साल्ट डिपॉजिट्स में हमारे पास रुबिडियम और सीजियम की स्मॉल अमाउंट्स पाई जाती हैं। फ्रेंसियम जो है ये नेचर में नहीं पाई जाती,
इसको हम लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए इसके अनस्टेबल होने की वजह से, इसके नेचर में एग्जिस्ट ना करने की वजह से और इसकी आर्टिफिशियल प्रिपरेशन की वजह से हम इस मेटल के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये आपके पास एक 2.3 टेबल मौजूद है बुक में, जिसमें आपके पास अल्कली मेटल्स की मिनरल्स दी गई हैं, नेम ऑफ मिनरल और उनका केमिकल फार्मूला। आपने इस टेबल को याद करना है, हर मेटल की मिनरल्स के नेम प्लस उनके केमिकल फार्मूलाज। ये हमारा एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वैसे भी ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लिथियम में हमने भी पढ़ा था कि हमारे पास कमर्शियल सोर्स थी स्पोडोमीन, उसका केमिकल फार्मूला हम देखेंगे। सोडियम में हमारे पास रॉक साल्ट है, चाइल्ड साल्ट पैटर है, नेट्रॉन है, ट्रोना है एंड बोरक्स है। पोटाशियम में हमारे पास कार्नालाइट है, साइलवाइट है और एलोनाइट है, जिसको हम एलम स्टोन भी कहते हैं। इनके केमिकल फार्मूलाज भी आपने याद करने हैं। अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। हमारी नेचर में इसके कंपाउंड्स मौजूद हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं। अर्थ का जो आउटर पोर्शन है बेसिकली उसने कहा कि वो ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट एंड एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सिलिकेट्स और एल्यूमिनोसिलिकेट्स से बना हुआ है अर्थ का आउटर पोर्शन। सोडियम और पोटाशियम जो है वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं एज कैटाइंस। मैग्नीशियम जो है हमारे पास सी वाटर के अंदर मैग्नीशियम हैलाइड्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक बहुत असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम इसके अलावा हमारी लिविंग स्केलेटल मटेरियल है, हमारी बोन्स, हमारे नेल्स, हमारे टीथ, हमारे सी शेल्स, एग शेल्स, ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। रेडियम जो है, जो लास्ट एलिमेंट है, ये बहुत रेयर एलिमेंट है और इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी नेचर जो है वो रेडियो एक्टिव होती है, तो रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है कि गिव दी नेम्स, कन्फिगरेशन एंड अकरेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नेम्स जो कि हम पढ़ चुके, उनके अकरेंस जो कि हम पढ़ चुके और कन्फिगरेशन और उनके नेम्स के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्टिव क्यों हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनके अल्कली मेटल्स के एस ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 होते हैं, जिनको ये ईजिली लूज़ करके मोनोपॉजिटिव एंड डायोपॉजिटिव आयन बनाती हैं रिस्पेक्टिवली। तो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से, आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से और मेटल्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बनता है गिव फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इसमें अभी हमने जो टेबल पढ़ा है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, उसमें हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मिनरल्स के नेम प्लस केमिकल फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो वो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपकी। ये हैं हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मिनरल्स के नेम, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम की है बिराइल एंड कायरोसोबिराइल, फिर मैग्नीशियम है मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सोम साल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टोस। कैल्शियम की है कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोराइड, फॉस्फोराइड, स्ट्रोंशियम की स्ट्रोंशियोनाइट और बेरियम की बेराइट। आज के लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, हमने इनकी अकरेंस पढ़ी है, इनकी कन्फिगरेशन देखी है, इनकी मिनरल्स के नेम्स देखे हैं, एक्सरसाइज के 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं हमने। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बहाम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।